प्यारे बच्चों नमस्कार। ये पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का है। कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये पेपर है आपके। और यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट जो क्वेश्चंस है वो देने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने ये पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो जीव विज्ञान के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर है वो आराम से ला सकते हैं। और यहाँ पर निर्देश आपको दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट में जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक है वो उनके सम्मुख अंकित है। और सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और बैक्टीरिया। तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और ख ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछा है कि पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। तो ए ऑप्शन में साइकस में, ब में आपके नोटम में, स में आपके पाइनस में और द में आपके सिकोवा में। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। तीसरा है आपके ग ऑप्शन में कि ऐसे जीव जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में नितलस्थ और ब में आपके प्लेजिक और स में आपके पल्लवकिम और द में आपके उभयचरी। उसके बाद में घ ऑप्शन में प्रश्न है कि पेशी अस्थि है उससे जुड़ी होती है। तो ए ऑप्शन है स्नायु द्वारा, ब में आपके कंडरा द्वारा, स में आपके उपास्थि द्वारा और द में आपके पेशी तंतु द्वारा। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न में भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कैरोलस लिनियस है उसके द्वारा रचित जो पुस्तक हैं उनके नाम लिखने हैं। और दूसरा है आपके मोनेरा के 2 लक्षण लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़े शैवाल का नाम लिखिए, सबसे बड़े शैवाल का नाम लिखिए और यह किस समूह का शैवाल है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि अंडे देने वाले स्तनी को किस उपवर्ग में रखा जाता है। और नेक्स्ट है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। तो ये 5 प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें पहला है आपके कि प्राणियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि यूग्लिना का स्वच्छ और नामांकित चित्र है वो आपको बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में अंतर लिखिए। तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में आपको अंतर लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखित पेशियों के 2 कार्य लिखिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्लाज्मिड क्या है। और उसके बाद में है पिरिमिडिन्स और फ्यूरिन में अंतर लिखिए। और ख में आपको दिया गया है कि जंतु और पादप कोशिका विभाजन में अंतर लिखिए, यानी जंतु कोशिका विभाजन और पादप कोशिका विभाजन है उसमें आपको अंतर बताना है। और घ ऑप्शन में क्वेश्चन है कि 70S और 80S राइबोसोम है उसमें अंतर लिखिए। और नेक्स्ट है रुधिर और लसिका है उसमें आपको अंतर बताना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है, और 5वें में पहला प्रश्न है आपके कि असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्कर है उसमें क्या अंतर है। और मोलस्का संघ है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। और ग में प्रश्न है कि लीवरवर्ट और मॉस में क्या अंतर है। और घ ऑप्शन में प्रश्न है कि साइनोबैक्टीरिया है उसके मुख्य लक्षण लिखिए। और उसके बाद में छठा प्रश्न है, छठे में पहला प्रश्न है कि वायरस और जीवाणु है उसमें आपको अंतर लिखना है। और ख में है कि सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक है उसमें आपको अंतर लिखना है। और ग में है जेलीफिश और स्टारफिश है उसमें अंतर लिखिए। और ग में सोलेनेसी और लिलियसी है उसमें अंतर आपको बताना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है एंजाइम क्या है और एंजाइम की संरचना और कार्य विधि का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। और इसके अथवा में भी प्रश्न है कि तंत्रिका उत्तक की संरचना और कार्य उसका आपको वर्णन करना है। 9वां प्रश्न है कि पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। और पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रम है उनका वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि लाइकेन के प्रकार और आंतरिक संरचना है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है।
तो कक्षा 11 बायोलॉजी का ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था 2022-23 का, जो आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इस पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी के सब्जेक्ट के अगर आपको पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें।